हेलो दोस्त। हम इस वीडियो में जिस डिज़ाइन पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेसिकली इंटरव्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डिज़ाइन पैटर्न है। और इस डिज़ाइन पैटर्न जिसके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो बिफोर कि हम किसी भी इम्प्लीमेंटेशन पर जाएं, वी जस्ट वांटेड टू चेक दैट कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न एक्चुअली में होता क्या है। सो बेसिकली वी ऑल नो अबाउट द क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमको पता ही होगा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बट हम सभी लोग किस तरीके से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके ऑब्जेक्ट्स गेट करते हैं ये डिज़ाइन पैटर्न के अंदर हम समझाएंगे। बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न हमें प्री डिफाइंड सॉल्यूशंस देते हैं किसी भी प्री डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए। सो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इज ऑल्सो भी हमें इसी प्रकार का एक सोल्यूशन देता है जिसको लूज कपलिंग कहते हैं। सो जब कभी भी हमें अपने प्रोग्रामिंग में या एप्लीकेशन के अंदर लूज कपलिंग करनी होती है किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो हम बेसिकली फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का यूज करते हैं। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है, एज नाम सजेस्ट करता है जैसे वैसे ही हम बोल सकते हैं कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न फैक्ट्री ऑफ क्लासेस होता है और किसी सम बेसिक कंडीशंस की बेस पर हम फैक्ट्री क्लास से रिस्पेक्टिव क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। इसे और भी हम समझेंगे जब हम इम्प्लीमेंटेशन पर जाएंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक जावा का प्रोजेक्ट बनाया है, सिंपल जावा का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर एक मेन क्लास बना ली है और ये एक मैंने पैकेज बनाया है। इसको समझने के लिए, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को समझने के लिए बेसिकली हम एक एग्जांपल लेते हैं कार का। हम सभी जानते हैं कि कार बहुत सारे ब्रांड्स की कार आती है, लाइक महिंद्रा की भी कार आती है, टाटा मोटर्स की भी कार आती है और मारुति की भी कार आती है। अगर हम इस मॉडल के बेस पर एक अपनी एप्लीकेशन बनाने जाएं जिसके अंदर फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का यूज करना हो तो किस तरीके से करेंगे इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कार नाम का इंटरफेस बनाते हैं। हमने एक इंटरफेस बना लिया कार नाम का। इसके अंदर हम एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं। सपोज हम ये मेथड इस डिफाइन करते हैं ताकि हम उसका ब्रांड जान सकें, गेट ब्रांड नेम। ये मेथड है जो इंटरफेस के अंदर हमने डिफाइन कर लिया है। अब इस मेथड का काम क्या होगा, जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी वो क्लास इस मेथड को ओवरराइड करेगी और ओवरराइड करके वो क्लास अपना ब्रांड का नाम रिटर्न करेगी। सो इसके लिए हम दो इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना लेते हैं। पहली क्लास का नाम हम रखते हैं मारुति। ये क्या करेगी, सिंपली इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। जैसा कि हम जानते हैं जब हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके मेथड्स जो भी डिफाइन होते हैं उसको ओवरराइड करना पड़ता है। तो हम इस मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं और इस मेथड से सिंपली हम कुछ भी नहीं करते, यहाँ पर हम सिर्फ ब्रांड नेम इसका रिटर्न कर देते हैं। तो इस क्लास का ब्रांड नेम क्या है, मारुति। तो हमने यहाँ से मारुति रिटर्न कर दिया। अब हम ऐसी ही एक और क्लास बना लेते हैं और इस क्लास का हम नाम देते हैं टाटा मोटर्स। ये टाटा मोटर्स भी कार इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी और यहाँ पर भी हम गेट ब्रांड नेम जो मेथड है हमारा उसको ओवरराइड कर देते हैं और यहाँ पर भी सिंपली हम उस कार का ब्रांड रिटर्न कर देते हैं। इस क्लास के केस में कार का ब्रांड क्या है, टाटा मोटर्स। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर अब तैयार है। अब एक फैक्ट्री क्लास बनाते हैं
जो कि डिनोट करेगी फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के इम्प्लीमेंटेशन को। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, और सिंपली वी कॉल इट फैक्ट्री पैटर्न IMPL। ये क्लास बेसिकली, इस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं जो कि पब्लिक टाइप का होगा, और ये मेथड कार टाइप के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। गेट कार, इस मेथड के अंदर हम सिंपली एक पैरामीटर देते हैं कॉल्ड इज ब्रांड नेम। हमें किस ब्रांड की कार रिटर्न करानी है, सिंपल। अब इसके अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि यदि हमारा ब्रांड नेम इक्वल्स टू मारुति, तो ये क्लास हमें क्या रिटर्न कर दे, सिंपली एक कार रेफरेंस बना लेते हैं जिसको नल रेफरेंस दे देते हैं, और कार के अंदर हम सिंपली न्यू ऑपरेटर के थ्रू मारुति क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस तरह के एक और इफ एल्स लगाते हैं, और ये हम इफ पार्ट को कॉपी कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हम ब्रांड नेम चेंज कर लेते हैं कि अगर हमारा पैरामीटर में ब्रांड नेम टाटा मोटर्स आता है तो हम कार के अंदर टाटा मोटर के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देंगे, और यहां से सिंपली हम कार ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देते हैं। अब इस क्लास को समझते हैं। बेसिकली ये क्लास हमें फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रही है। इस क्लास में एक मेथड है गेट कार, जो कि एक ब्रांड नेम स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेता है, और यहाँ पर हम ब्रांड नेम के बेस पर हमें कौन सी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है ये डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम इसको ना लेते तो हमें हमेशा मारुति के केस में मारुति का, टाटा मोटर्स के केस में टाटा मोटर का ऑब्जेक्ट इस मेन क्लास के अंदर हार्ड कोड करना पड़ता, लिखना पड़ता। बट इस केस में हम फ्लेक्सिबल हैं, हम फैक्ट्री पैटर्न IMPL क्लास में केवल ब्रांड नेम पास करेंगे, और ये क्लास का ये मेथड डिफाइन करेगा कि हमको किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसको रिटर्न करना है। तो दैट इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, बेसिकली लूज कपलिंग प्रोवाइड कराता है। सो इन मेन क्लास में हम चेक करने के लिए फैक्ट्री पैटर्न IMPL का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और सिंपली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गेट कार का कॉल कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो भी ब्रांड पास करेंगे उस ब्रांड का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। कार टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो हम कार ले ली। अब अगर हम यहाँ पर इसको प्रिंट करें, कार के पास एक गेट ब्रांड नेम मेथड था, हम उसको प्रिंट करते हैं। देखते हैं अगर हम मारुति पास करते हैं तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होता है। जी,
मारुति क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है और मारुति क्लास के ब्रांड नेम में क्या रिटर्न हुआ, मारुति। इसकी जगह पर अगर हम टाटा मोटर्स को रिटर्न करें, टाटा मोटर्स को पास करें, तो हमें टाटा मोटर्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और उसका ब्रांड नेम रिटर्न कर देगा। अब सपोज करें कि हमें कोई और एक नई क्लास आ जाती है, उसे भी इस फैक्ट्री पैटर्न के थ्रू ऐड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिस क्लास का नाम होगा सपोज दैट महिंद्रा। महिंद्रा की भी कारें आती हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। और यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, कार इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और सिंपली यहाँ पर हम महिंद्रा कार का ब्रांड रिटर्न कर देंगे। हम अपने फैक्ट्री पैटर्न में आएंगे और सिर्फ एक एल्स इफ कंडीशन जोड़ेंगे, जहां पर हम ब्रांड नेम की बेस पर अपने क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देंगे, इनिशियलाइज करा देंगे, और जो कि बाद में रिटर्न हो जाएगा। दैट्स इट। इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर हम यहाँ पर महिंद्रा पास करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये फैक्ट्री क्लास इस कंडीशन की बेस पर यहाँ आएगा और यहाँ से वो महिंद्रा क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और इस महिंद्रा क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक गेट ब्रांड नेम मेथड कॉल करा रहे हैं, जो कि सिंपली हमें महिंद्रा रिटर्न कर देगा, जो कि कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं। So as you can see the result Mahindra. So this is factory design pattern। हम इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से ही जाहिर हो जाती है कि ये स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न का इम्पोर्टेंट डिजाइन पैटर्न है और इंटरव्यूज के अंदर मोस्ट फेमस क्वेश्चंस है कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है और इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस तो यही है कि ये लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है और इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको करके दिखाई दिया है इसके अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यू के अंदर आप आसानी से दे पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।